नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। अच्छा, मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहिए भाई। देखो, तुम्हारी बेशर्मी और बेगैरती की वजह से अम्मा अब्बा की जान तो चली गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी जो बची कुछ इज्जत है ना, वो भी खाक में मिल जाए। ताई से बात हुई है मेरी, रिश्ता तय कर दिया तुम्हारा खालिद से। अम्मा का 40वां हो जाए तो उसके कुछ दिनों के बाद तुम्हें रुखसत कर दूंगा खालिद के साथ। लिहाजा जो मेरी हैसियत है उसके मुताबिक किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ चाहिए हो तो आज मांग लो। भाई अगर आपने मुझे जिंदा दरगोर करने का फैसला कर ही लिया तो आप मुझे अपने हाथों से मार देना, गला घोटे मेरा, मुझे यहीं दफन कर दे, कसम ले ले मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन मुझे मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दे कि ना मैं जी सकूं ना मैं मर सकूं। गलती? तुम आज भी गलती कह रही हो इसे? हाँ? गुनाह है ये, कुत्सिया गुनाह। और जो गुनाह तुमने किया है ना, पहला वो वीडियो मशहूर करके हम सबकी इज्जत को खाक में मिलाया और अब्बा चले गए, और दूसरा जब नीलामी की कीमत मिलने लगी तो अपनी इज्जत को बेचने से भी दरेग नहीं किया तुमने। तुम्हारी इसी बेगैरती की वजह से अम्मा की जान भी चली गई है। भाई क्या बोले चले जा रहे हैं? आपको अंदाजा भी है कि आप अपनी बहन के बारे में इतनी गलीज बातें कर रहे हैं? मुझे अफसोस है तुम मेरी बहन हो, और मुझे अपनी बहन के बारे में इस तरह की गलीज बातें करना पड़ी हैं, क्योंकि ये गलीज बातें खुद मैंने अपनी कानों से सुनी है। मेरा फैसला अटल है और मेरे फैसले को तब्दील करने की कोशिश नहीं करना। डायन है तू, एक एक करके सबको खा गई। अब ये भाई बचा, इसको भी निगल जा, उजाड़ दे मेरा सुहाग। मार देगी एक दिन इलियास को। हम इस आफत की पुड़िया से जान छुड़ाने के चक्कर में, और तुम उसके नाज नखरे उठा रहे हो इलियास। मैं किसी के नखरे नहीं उठा रहा। अच्छा, तो फिर क्या जरूरत थी उसकी फरमाइशें पूछने की? जो लड़कियां ऐसी हरकतें करती हैं ना, उनके अंजाम यही होते हैं। अरे फरमाइश पूछने और जरूरत पूछने में फर्क होता है, दोनों में फर्क है। अब खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकता ना मैं उसे। बिरादरी वाले क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी की फिक्र मत करो। अरे सबको पता है कि उसके क्या करतूत, सब जानते हैं कि अम्मा अब्बा की जिंदगी में वो क्या गुल खिलाती आई, और वो वीडियो सबने देख रखी है भाई। कोई कुछ कहे या ना कहे, तुम कोई मौका हाथ से मत जाने देना। अरे वो बात तो सुनो, खाना तो खाते जाओ। सच तो सबको ऐसे ही कड़वा लगता है, मैं इनके लिए क्यों भूखी रहूं भाई। चल केशवर, तू तो अपना पेट भर ले भाई। ने जैसी फीकी थूक दाल बना के रखी है। जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है, जिसे चाहते हैं उसे पा नहीं सकते, और जिसे पा लिया उसे खो दिया। दुख की सांझ खत्म होने को ही नहीं आती। एक छोटी सी ख्वाहिश की थी जिंदगी से,
खुशी के कुछ पल चुराने की, मगर नसीब ने यहां भी साथ छोड़ दिया। अगर कुदसिया की खालिद से शादी हो गई तो फिर कुदसिया कभी इस अशफाक से नहीं मिलेगी और फिर कभी वो महंगे महंगे तोहफे मुझे नसीब नहीं होंगे। और से नरगिस खाला भी बड़ी चालाक है, इस घर में हिस्सा मांगने खड़ी हो जाएगी। क्या करूं, कैसे रोकूं इस शादी को? अगर इलियास को मना करूंगी तो वो तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, तुम्हारी बेशर्मी और बेगैरती की वजह से अम्मा अब्बा की जान तो चली गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी जो बची कुछ इज्जत है ना वो भी खाक में मिल जाए। ताई से बात हुई है मेरी, रिश्ता तय कर दिया तुम्हारा खालिद से। अम्मा अब्बा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे खालिद जैसे इंसान के साथ बांधकर हमेशा हमेशा के लिए एक जिंदा लाश बना दिया जाए। इलियास भाई को कुछ तो ख्याल करना चाहिए, मगर उन्हें ये बात समझाएगा कौन? नहीं, मैं अपने साथ इलियास भाई को ये जुल्म नहीं करने दूंगी। खालिद के साथ कभी शादी नहीं करूंगी, भले कुछ भी हो जाए, भले इलियास भाई मेरी जान ले ले, मैं खालिद से हरगिज शादी नहीं करूंगी। हेलो। हेलो अशफाक साहब। जी कहिए। मैं किश्वर। किश्वर? वो कुदसिया की भाभी, याद है हम मिले थे, आपने वो कारण दिया था खरीदारी के लिए। जी 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 याद आ गया मुझे। जी कहिए। मुझे ना आपसे मिलना है, बहुत जरूरी। उससे मिलना है आपको? खैरियत तो है, मेरा मतलब है कुदसिया तो ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है अशफाक साहब, मुझे मिलना है और कुदसिया के बारे में ही बात करनी है आपसे। कुदसिया के बारे में? जी, लेकिन इस तरह ना फोन पे नहीं बता सकती, मिलके ना तफसीलात से आराम से बताऊंगी। ठीक है, कल आप उसी रेस्टोरेंट में आ जाएं जहां आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी। जी जी जरूर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हाय, अब ये अशफाक ही है जो इस शादी को रोक सकता है। इलियास, वो मुझे ना अम्मा की तरफ जाना है। अम्मा के घर? किस लिए? किस लिए क्या मतलब? माँ है मेरी, मिलने नहीं जा सकती क्या? नहीं नहीं, जा सकती हो, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं ना। याद है बताया था तुमने? भूल गई, वो आई नहीं है ना, मिलने ही तो जाना है उनसे, इसलिए। अच्छा ठीक है, फिर चलिए। तुम? इलियास भाई, मुझे आपसे बात करनी है। देखो, जो तुमने बात करनी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और वो बात करने का फायदा है नहीं, क्योंकि मेरा फैसला आज भी वही है जो कल था।
इलियास भाई आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मुझ पर रहम करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे किए कि मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। अगर आपको मेरी शक्ल नहीं देखती मैं दारुल अमान चली जाऊंगी, सड़क पे चली जाऊंगी, लेकिन मैं खालिद से शादी नहीं कर सकती। हाँ, ताकि आजादी मिल जाए और खुल के खेल सको। इलियास, इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। तुम चुप रहो, बात कर रहा हूं ना मैं। आप एक काम करें, आप अपने हाथों से मेरा गला घोट दे, मार दे मुझे। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं खालिद से शादी नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं जीते जी मर जाऊंगी भाई। बस खबरदार, जो मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोशिश की, ठीक है? होगा वही जो मैं चाहूंगा, तुम्हारी खालिद से शादी, समझ गई? तो फिर मैं ये घर छोड़ दूंगी। इससे पहले कि तू ये घर छोड़े, मैं तुझे जान से मार दूंगा। गरीब जरूर हूं, लेकिन बेगैरत नहीं हूं मैं। क्या कर रहा है? पागल है क्या? इसके नापाक खून से अपने हाथ रंग के जेल चला जाए। तेरा सोच है मैं क्या करूंगी फिर? डॉइन अपने माँ बाप को तो खा गई, अब तुम्हारी बारी है। लेकर जाओ उसको मेरी नजरों के सामने से और बंद कर दो कमरे में जब तक ये रुखसत नहीं हो जाती है। लेकर जाओ इसे। अब टुकर टुकर देख क्या रही है? चल। मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं शादी करूंगी खालिद से। इलियास भाई, किस्मत, क्या हुस्न है, क्या अंदाज है। तू तो आज भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। ये तो उस कुदसिया की किस्मत थी कि अशफाक मियां के दिल को भा गई वो, लेकिन कसम से तुझे पहले मिले होते ना, तेरे ऊपर ही फिदा होते। लेकिन नहीं, तेरी किस्मत में ये अंगूठा छाप इलियास लिखा था। उस अम्मा को भी ना चैन नहीं है। हाँ अम्मा कहो। तुझे तौफीक दी कि माँ को कोई फोन कर लेती, कोई खबर ले लेती माँ की, और तो और सास के मरने की भी इत्तला नहीं दी तूने मुझे। लाहौर में बैठी थी तुम अम्मा, और जैसे मेरे इत्तला देते ही तुम तो जनाजे में शरीक हो जाती और आखिरी दीदार करके ही दम लेती, है ना? देर हो रही है मुझे, जरूरी काम से जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो हेलो, अरे बहुत ही बुरी लड़की है, फोन ही बंद कर दिया। कुदसिया, कुदसिया, घर में ना तमीज से रहना। वैसे तो तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुम्हें कमरे में बंद रखूं, पर क्या करूं, दिल इतना नरम है ना मेरा, जुल्म नहीं होता मुझसे। मेरी वजह से आजाद हो तुम। सारे घर का काम समेट के ना खुद को कमरे में बंद कर लेना। इलियास तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ओ अम्मा, अरे अम्मा, मुफ्त के पैसे आ गए हैं क्या तुम्हारे पास? काल पे काल ठोके चली जा रही हो। अरे तू बात तो नहीं सुनती ना मेरी। तू जरा इलियास से मेरी बात करा दे, मैं मरने का अफसोस ही कर लूं। अरे जनाजे में नहीं आ सकी थी, कम से कम फोन पे ही अफसोस कर लूं। बात करा दे मेरी इलियास से। इलियास से बात नहीं हो सकती, है ही नहीं वो घर पे, कैसे बात करवाऊं? और अम्मा मैं ना बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, तो अभी बात नहीं हो सकती। और दोबारा फोन नहीं करना, मैं उठाऊंगी नहीं। अरे किश्वर बात तो सुन। किश्वर, मुझे क्या, खुद ही सुनेगी अब ससुराल में बातें। कहाँ जा रही हैं? अम्मा से मिलने। लेकिन अभी तो आप अपनी अम्मा से ही बात कर रही थी ना। तो आप तो उनसे फोन पे कह रही थी कि फोन रखें, मुझे कहीं जाना है। अगर आप उनके घर जा रही होती तो आप उन्हें बता देती ना कि आप उनके पास आ रही हैं। ऐसी कौन सी जगह जा रही हैं कि आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ गई? ओ भाई, मैं इलियास से झूठ क्यों बोलने लगी? क्या लग रहा है तुम्हें? हैं? मैं अम्मा के घर का बोल के किसी और से मिलने जा रही हूँ? अपनी तरह आवारा समझा हुआ है मुझे। और हाँ,
खबरदार जो मेरे मामलात में बोलने की कोशिश की। मैं कहीं जाऊं, कहीं आऊं, कुछ भी करूं, तुझे से कुछ लेना देना नहीं है। अपने काम से काम रख। बड़ी आई वकील साहिबा। दरवाजा बंद करो। कसम से अशफाक मियां, आप मेरी जिंदगी में होते ना तो अपने पलूहे शोहर पे 1000 बार लानत भेजती मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहिए, क्या बात थी? आप कुछ लेंगे? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जो बात आप कहने आई हैं आप वो कर लें। जी जी, वो कुत्सिया को। क्या हुआ कुत्सिया को? हे, उससे क्या होना है? वो कुत्सिया की ना शादी हो रही है। क्या? मुझे पता था आप सुन के इसी तरह हैरान हो जाएंगे। पसंद जो करते हैं उसे। है ना? जी। अब पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? अरे अशफाक मियां, आपने खुद ही तो कहा था कि आप कुत्सिया को पसंद करते हो और उससे देखिए, मैंने जो कहा था और क्या नहीं कहा था वो सब आप भूल जाए। मैंने जो अनजाने में किया वो अपने दिल और जज्बात के हाथों मजबूर होकर किया। अगर मेरा मकसद कुत्सिया को या उसकी जात को कभी नुकसान पहुंचाना नहीं था। तो आप उसे पसंद नहीं करते क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया और बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप भी इस बारे में सोचना छोड़ दें। वो किसको पसंद करती है, कुत्सिया की किससे शादी होती है, ये उसकी जाती जिंदगी के मामला है और मेरा इन सब में दखल अंदाजी करना मुनासिब नहीं है। वो गई भैंस पानी में। मैम आपका बिल कितना है? 875। 875 रुपए इस जूस के? हाय, हमारी गली के नुक्कड़ वाला ना 60 रुपए में देता है कुटी हुई बर्फ डाल के उसके अंदर। इसमें ऐसा क्या है? मैम वो ये जूस नहीं होता, इसमें और उसमें फर्क होता है। अरे किस बात का फर्क है? ये नलकी का और लीमू का? बात सुन, पहले मेरा दिमाग ना बहुत घूम रहा है। ये पकड़, कहाँ गए ये? 875 रुपए। 125 रुपए वापस लाके दे मुझे। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बार आना। जल्दी आना। अशफाक मियां, मैंने तो बर्बाद कर दिया किश्वर को। सुनो, किश्वर कहाँ है? सुबह आपको बता के तो गई थी अपनी अम्मा के घर। हाँ, मगर बात यह है कि मैं। अरे दरवाजा तो बंद कर देते तुम लोग। कहाँ थी तुम? बताया तो था कि अम्मा क्या जाना। मगर तुम तो वहां नहीं थी। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो भाई? मतलब ये कि मैं होकर आया हूँ वहां से। काम से जल्दी फारिग हो गया था, सोचा कि तुम्हें भी साथ देता चलूं। मगर जब वहां पहुंचा तो ना तुम थी ना तुम्हारी अम्मा, बल्कि वो तो वापस ही नहीं लौटी है। हाँ तो लौटी थोड़ी है। अरे भाई दरवाजा बजा बजा के मेरे तो हाथ ही टूट गए। वो तो अगली गली में खाला रहती है ना, उनके पास चली गई थी। कोई गुनाह कर दिया मैंने? अच्छा अब मैं समझी, ये सारी पट्टी लाडली बहन ने पढ़ाई होगी, है ना? अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए ओछे हथकंडे आजमा रही है ये।
अरे अपनी भाभी पे इल्जाम तराशी कर रही है इलियास ये। पता है सुबह भी मुझसे इतने उल्टे सीधे सवाल कर रही थी। ओ बीबी कान खोल के सुन लो, ये सब करने से ना तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। वो तो तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुम्हें कमरे में बंद रखूं, तो मैं ही नरम दिल की हूं, इसको तो कमरे में ही बंद रहना चाहिए था। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अम्मा अब्बा की मौत की तलाफी तो नहीं कर सकती, मगर अब इलियास भाई की बात मानकर शायद मैं उनके उस दुख को कुछ कम कर सकूं जो उन्हें मेरी वजह से उठाना पड़ा है। हेलो आंटी। अनाया बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है बेटा, कई दिन हो गए तुमने घर चक्कर ही नहीं लगाया। मैं तो इब्राहिम से भी कई बार कह चुकी हूँ कि तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ घर पे इनवाइट करें, लेकिन वो भी ना कोई बहाना करके ना टाल देता है। लेकिन अब मैं तुम्हें खुद इनवाइट कर रही हूँ बेटा, अपने पापा के साथ आना है तुमने, ठीक है? और ये इनविटेशन जो है ना खास तौर पे तुम्हारे अंकल इकबाल की तरफ से है। हाउ स्वीट आंटी। वो एक्चुअली बेटा अनुषे वाली बात पे ना वो तुमसे खुद मिलके थैंक्स कहना चाहते हैं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। वो तुम्हारा फर्ज था और ये हमारा फर्ज है बेटा। अनाया बेटा तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। तो अब बताओ किस दिन आ रही हो? मेरा भी काफी दिल कर रहा था आंटी आप सबसे मिलने का, लेकिन शायद इब्राहिम को मेरा बार बार आना पसंद नहीं था, इसीलिए। अनाया तुम मुझसे छोड़ो, तुम्हारा हमारे से भी तो कोई रिश्ता है ना। अच्छा जल्दी से तुम अपने डैड से पूछ लो और मुझे टाइम बता देना, ठीक है बेटा? जी ठीक है आंटी। चलो अपना ख्याल रखना, बाय। यही तो मैं चाहती थी कि इब्राहिम नहीं तो उसके घर वाले तो मुझे पसंद करें। मेरा काम हो गया। ईश्वर, ईश्वर, कुत्सिया कहाँ है? बावर्ची खाने में। अगले जुमे कुत्सिया का निकाह तय कर दिया है मैंने। इतनी जल्दी? मैं तो एक एक करके दिन गिन रहा हूँ, और वैसे भी इतनी जल्दी कहाँ है? 40वें को हुए 4 दिन हो गए और जुमे को 10 दिन हो जाएंगे, ठीक है? पैसे दूंगा तो मैं कल जाकर शादी का जोड़ा ले आना। लो अब शादी का जोड़ा भी आए। इलियास ऐसी शादियों में ना जोड़े नहीं कफन का बंदोबस्त करते। जो तुम्हारी बहन के लक्षण है ना, आगे तुम्हारी मर्जी। जबान संभाल कर बात करो तुम, समझी? मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। तो वैसे भी दुनियादारी कोई चीज होती है, खानदान वालों को महल्ले वालों को मैंने ही देखना है ना। तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। वाह भाई कमाल है, अपनी बहन तो संभलती नहीं है, मुझ पे चढ़ाई करने आ गया। ईश्वर तेरा ही नसीब खराब था कि इस घर में शादी हो क्या। आवे का आवा बिगड़ा हुआ यहाँ पे। सही सही, उनको मेरी तरफ से कंफर्म कर दो। मिलते हैं फिर आज शाम में, ठीक? ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पापा आप बिजी हैं? हाँ थोड़ा बिजी हूँ। खैरियत? बोलो, कोई काम?
वो एक्चुअली इब्राहिम की मामा ने आज हमें डिनर पर इनवाइट किया है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो मैं उन्हें कह दूं कि हम आ रहे हैं। यार मैंने अभी शाम की एक मीटिंग ओके की है। खैर बेटी की खुशी के लिए तो वक्त निकालना ही पड़ेगा ना। तुम उन्हें ओके कर दो, ठीक है? रात को हम फिर उनके घर जाएंगे डिनर के लिए। थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच पापा। लव यू टू बेटा। ओके। Hey, Anusha, what's up? How you doing? I'm good. Hi. यहाँ क्या कर रही हो? गाड़ी का वेट कर रही हूँ। आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू, मैं खुद चली जाऊँ। नाराज हो? नाराज? आपसे क्यों नाराज होंगी? नाराज तो अपनों से हो जाते हैं। माना मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन दोस्ती का तो है ना। दोस्त? वो दोस्त जो मेरे टेक्स्ट तक का रिप्लाई नहीं करता, ना मेरी कॉल्स पिक करता। और अगर आपको कॉल पिक नहीं करनी थी तो आपने अपना नंबर क्यों दिया है मुझे? अच्छा रिलैक्स, सारा का सारा गुस्सा यहीं खड़े खड़े निकाल दोगे क्या? कहीं चल के बैठते हैं, आराम से बात करते हैं। चलें? चलें। नाया से बात हुई तुम्हारी फिर? जी हुई थी मेरी। मैंने उसे ये भी बताया कि आजकल आप पाकिस्तान में हैं तो क्यों ना आजकल में ही। ले, नाया की कॉल आ गई। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं और तुम्हारे अंकल तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके बेटा, सी यू। खुदा हाफिज। आज शाम को आ रहे हैं वो लोग। कौन आ रहे हैं मामा? किसकी कॉल थी? अनाया की। अनाया की? खैरियत? क्या कह रही थी? भाई मैंने सोचा तुमने तो इनवाइट करना नहीं है, तो मैंने ही अनाया और उसके डैड को आज खाने पे इनवाइट किया है। वही कंफर्म करने के लिए फोन कर रही थी। What? आपने उसको उसके पापा के साथ क्यों इनवाइट किया है? क्या जरूरत थी? एक बार मुझसे पूछ तो लेती। पूछने की क्या बात है बेटा, मैं कब से तुम्हें बता रही हूँ ये बात। और फिर ये मेरी सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, तुम्हारे बाबा ने भी बहुत इसरार किया था। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी माँ से कहा था। और फिर ये जब भी इनवाइट करने की बात होती है तो इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? तुम्हारे और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या बात है बेटा? हम तो बस गुड जेस्चर के तौर पे उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं ताकि उनका प्रॉपरली थैंक यू कर सके ना, जो उन्होंने हमारी अनुषी के लिए किया। तो अगर आपने थैंक यू कहने के लिए उसे बुलाना था तो सिर्फ अनाया को बुलाती ना, उसके पापा को बुलाने की क्या जरूरत थी? बेटा इसमें इतनी बिगड़ने वाली क्या बात है? अगर उसके पापा को भी इनवाइट कर लिया, अच्छा है, दोनों फैमिलीज को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। क्या जरूरत है एक दूसरे को जानने की बाबा? अरे लेकिन इब्राहिम बेटा, आई रियली डोंट नो मामा, आप लोग चाह क्या रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। इब्राहिम, इब्राहिम जाने दो उसे, जाने दो, दिमाग खराब हो गया इसका। अनुषा, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह पे जायज है, पर मैं मजबूर था। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि मेरी एक कॉल तो तुमने पिक नहीं की? इब्राहिम, जब तुम मुझे कॉल कर रही थी तो इब्राहिम मेरे साथ ही बैठा हुआ था। अब तुम मुझे खुद ही बताओ, मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा, उसकी बहन का फोन आ रहा, मैं कैसे पिक करता हूँ? अच्छा चलो ठीक है, उस वक्त अगर भाई मौजूद थे तो तुम मुझे बाद में कॉल बैक कर लेते। मेरे मैसेज तक का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। I'm really very sorry यार, मैं अजीब सी कश्मकश में था। मेरा दोस्त, उसकी बहन, उसके साथ दोस्ती, मतलब I was very confused, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रेहान, इसमें समझ ना आने वाली कौन सी बात है? मैं कैसे फेस करूंगा इब्राहिम जब उसे पता चलेगा कि मैं उसी की बहन के साथ दोस्ती गाड़ के बैठा हूँ?
मतलब मैं नजरें नहीं मिला पाऊंगा उससे। रेहान, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। और अगर ये फ्रेंडशिप आज से आगे बढ़ गई तो भाई को मैं खुद देख लूंगा, लेकिन आई प्रॉमिस तुम्हें एम्बैरेस नहीं होने दूंगी उनके सामने। अच्छा, तो अनुष्या की ये कहानी चल रही है। ये तो बहुत अच्छा मोहरा हाथ आया है मेरे, जिसे मैं वक्त पड़ने पर खूब इस्तेमाल कर सकती हूँ। कौन है? भाभी मैं हूँ खालिद। तू इस वक्त? भाई तो घर पे नहीं है तेरे। हाँ तो मुझे पता है भाई नहीं होते इस टाइम घर पे। टिक्के लाया हूँ आपके लिए, टिक्के। टिक्के? बाहर क्यों खड़े, अंदर आना। हाँ? आजा आजा। हाँ भाई, अब बता आज भाभी की याद तुझे कैसे आ गई? खैरियत तो है, टिक्के लाए। अरे भाभी कहाँ भूलता हूँ मैं आपको, बस ये है कि अपनों की याद तो जरूरत के टाइम ही आती है ना। अच्छा छोड़ो ना, ये टिक्के खाओ, ठंडे हो गए तो मजा खराब हो जाएगा पता। भाभी वो कुत्सिया क्यों बे, क्या काम है तुझे? उसके लिए भी पुलाव लाया हूँ ना, पसंद है उसे बहुत। और पता है भाभी, गजरे भी लाया हूँ। कब जानती तेरी किश्वर भाभी है? शरारती। अपने कमरे में मन भर का मुंह बना के बैठी है। क्यों? अच्छा छोड़ो ना, मिल लूं। क्या? ये खालिद भी एक टिक्के के पीछे कितने काम करवा रहे तुझसे किश्वर। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंदर कैसे आए तुम? भाभी, भाभी। लो, भाभी को आवाज देने का कोई फायदा नहीं है, चपड़ चपड़ टिक्का खा रही है इस वक्त। और क्यों गला फाड़ रही हो तुम बिला वजह? परेशानी है क्या तुम्हें? मुझे देख के इतना घबराती क्यों हो तुम? मैं कोई जिनभूत हूँ क्या? कजन हूँ तुम्हारा यार, शादी होने वाली है हमारी, अजीब बिला वजह। खैर छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ना पुलाव लेकर आ रहा हूँ, पसंद है ना तुम्हें? खा लो ना। अच्छा छोड़ो इसे, ये देखो तुम्हारे लिए ना मैं मोती के गजरे भी लाया हूँ। भाभी बता रही थी तुम्हें बहुत पसंद है, तो तुम अपने हाथ से बना दो, खाओ। ये दूसरी बार है कुछ तो तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है, मैं भी याद रखूं और भूलना तुम भी नहीं। सिर्फ 6 दिन की बात है, 6 दिन बाद में सारा हिसाब बराबर कर लूंगा, याद रखना। भाभी, आखिरकार
सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रही हूँ। अब इब्राहिम को मुझे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मामा ये सब कर क्यों रही हैं। मामा सब कुछ इसलिए कर रही हैं क्योंकि अनाया चाहती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अनाया एक बहुत ही चालाक और होशियार लड़की है। उसने जानबूझ के तुम्हारे घर वालों के साथ ताल्लुकात बनाए हैं। जब उसने देखा कि तुम उसकी पहुंच से बाहर हो गए हो तो उसने अपनी पहुंच तुम्हारे घर तक और तुम्हारे घर वालों तक कर दी। और वैसे भी ये बड़ा आसान तरीका है किसी भी लड़के को अपने करीब करने के लिए। जी मामा। बेटा कहाँ हो? कब से कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ मैं जरा बिजी हूँ अभी कहीं पर। अच्छा चलो ये बताओ, घर कब आ रहे हो? अनाया और उसके डैड आ गए हैं। तुम्हारे बाबा तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। हाँ मैंने आपसे कहा ना कि मैं बिजी हूँ, मैं भी नहीं आ सकता। इब्राहिम ये क्या कह रहे हो तुम? अनाया तुम्हारी दोस्त है, जब तुम ही मौजूद नहीं होगे तो उसके डैड क्या सोचेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अच्छा मैंने आपसे कहा ना मैं बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर।